BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। ड्राइवर पर जिस तरीके से काला कानून थोपा गया है और उसके विरोध में पूरे देश भर में जो भी चाहे ट्रक के ड्राइवर हो या फिर बड़ी वाहनों के नेशनल हाईवे पर चलने वाले जितने भी ड्राइवर हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया है। और बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक का ये हड़ताल है। सिवान के गोपालगंज मोड़ पे भी आप देख सकते हैं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ अमित कुमार के नेतृत्व में ये तमाम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्राइवर के ऊपर जो काला कानून थोपा गया है उसके विरोध में 1 दिवसीय मार्च ये निकाल रहे हैं और ये लोग यहाँ पे पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। हालांकि आपको बता दें शहर में आज बंद भी कराए गए 3 व्हीलर को, लेकिन इस तरीके का कानून नहीं है। कानून है कि जो नेशनल हाईवे पे जो बड़ी वाहनें हैं उसको वहाँ पे वो लोग रोके हुए हड़ताल किए हुए हैं, क्योंकि काला कानून है। अगर किसी का सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट होता है गाड़ी से तो 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है और उसके बाद से 10 साल की सजा भी हो सकती है। उनको जाकर के थाने में पहुंचाना होगा। ये तमाम तरह की बातें हैं। आइए सीधे अमित कुमार के पास हम चलते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कुछ क्या कहना चाहेंगे जो आज आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में जो बड़ी वाहनें हैं वो वहाँ पे वो लोग हड़ताल कर दिए हैं। जो चालक हैं उनकी कुछ डिमांड है और सरकार ने जिस तरीके से उनके ऊपर कानून को थोपा है। देखिए, सबसे पहले तो सिवान नहीं देश की जनता को जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको जानना चाहिए कि ये जो कानून है बड़ी गाड़ियाँ नहीं 4 चक्का से लेकर जितने भी बड़े चक्का है उनके लिए ये रूल लागू होता है। और हम जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में हमारे इन चालकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इन वाहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इन वाहन चलाने वाले साथी अगर नहीं रहें तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और उन्हीं के खिलाफ एक काला कानून लाया गया है कि आपको अगर आपसे एक्सीडेंट होता है तो 10 लाख रुपया आपसे फाइन और 10 साल आपको सजा। और अगर जब एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे एक्सीडेंट होता है, अगर आप उस एक्सीडेंट जो शरीर होता है उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी सज़ा कुछ कम कर दी जाएगी। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने ये प्रावधान लगाया कि एक्सीडेंट होता है 10 लाख फाइन और 10 साल जेल, तो आप ये भी प्रावधान बनाते कि अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, अगर वो ड्राइवर रहता है और उसको खो जाता है, अगर उसकी जान माल की अगर रक्षा की गारंटी आपको लेना चाहिए था। आप भी जानते हैं कि जो भीड़ होती है, जो बेकाबू होती है, अगर ड्राइवर वहाँ रुकता है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, पीट के मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवर भाइयों के लिए काला कानून है, उनको मारने के साजिश है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ड्राइवर जो जाति के लोग होते हैं, जो पेशा से जुड़े लोग होते हैं, वो किसी अंबानी और अडानी घर से नहीं आते हैं कि जब मन करे 10 लाख हम दे देंगे, और इतना उनके पास पैसा नहीं होता है। गरीब घर के लोग आते हैं, पेट के जले लोग आते हैं और उनके साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलत नीति और गलत रवैया है और इसी काला कानून के खिलाफ आज सारे ड्राइवर भाई हम लोग। चीज़ और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो हड़ताल हुआ है वो सामग्रियों पर भी असर हो गया है। महंगाई बढ़ गई। आज दूसरा दिन है, जो टमाटर या प्याज उसके जो दाम थे वो आसमान छूने लगे। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि ये ड्राइवर ही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। अगर ये चलाना बंद कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार सरकार कर रही है तो मजबूरन जाएंगे। कौन ड्राइवरी करके अपने परिवार को 10 साल जेल में डालना चाहेगा? कौन 10 लाख रुपया का ठोकर लग जाता है तो देना चाहेगा? आप भी जानते हैं कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि हमसे एक्सीडेंट हो, हमसे कोई घटना हो। जानबूझ के कोई नहीं करता है। अगर दुर्घटनावश, अगर किसी कारणवश, भूलवश अगर हो जाता है तो उसके लिए 10 साल सजा और 10 लाख रुपये फाइन कोई देना नहीं चाहेगा। हर परिवार के लोग अपने बेटा को, भाई को कहेगा कि बाबू आप चले आइए, भले हम तरकारी बेच लेंगे, भले हम गुमटी चला लेंगे, लेकिन ड्राइवरी पेशा हम छोड़ देंगे। और जिस दिन ये ड्राइवर हट गए, जिस दिन अपना पेशा छोड़ दिए, उस दिन देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और देश
डूबने के कगार पे आ जाएगा। जब्बार जी, कहना है कि ये विपक्ष के लोग झूठ मूठ का हंगामा कर रहे हैं। ये जो मासूम लोग कुचल जाते थे, कोई बहुत से ड्राइवर ऐसे जो ड्रिंक लेकर के, बहुत से, सब नहीं, कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो ड्रिंक लेकर के अमित जी, ये हादसा होता है। थ्री व्हीलर को क्यों रोका जा रहा है? थ्री व्हीलर को भी रोका जा रहा है। नहीं, आपने कहा, आप देखिए आपके पीछे थ्री व्हीलर को, आप थ्री व्हीलर स्वेच्छा से हम कहेंगे साथियों से कि जो भी लोग स्वेच्छा से थ्री व्हीलर को छोड़ दें आने जाने के लिए, किसी थ्री व्हीलर को नहीं में रोका हुड़दंग जैसा माहौल हो गया था, ई रिक्शा को, टेम्पू को, ऑटो को, और बिल्कुल लड़के लग रहा था कि ये एकदम दबंग स्टाइल में। ये क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा था शहर के लोगों को। देखिए एक बात आपको बताते हैं, ये जो समाज होता है ड्राइवर समाज, और इनके साथ घटना घटित हुई है, इन पे काला कानून थोपा जाता है, कहीं ना कहीं आक्रोशित है। और ये जैसे कि साथी पत्रकार साथी बोल रहे थे कि पार्टी संगठन का, ये पार्टी संगठन का कार्यक्रम रहता तो सिस्टमेटिक ढंग से रहता। ये लोग सारे पार्टियों को, सारे पार्टी से निकल कर करता है, कहीं ना कहीं वोट करते हैं, किसी पार्टी के नहीं है। और ये इनके पेट रोजी रोटी पे आया है, तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव है। इस बात को हम लोग समझाएंगे कि नहीं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए, और सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग करेंगे। इसमें थ्री व्हीलर नहीं है। देखिए थ्री व्हीलर नहीं है, कहीं ना कहीं वो आज चल के वो फोर व्हीलर चलाएंगे। तो स्वेच्छा से अगर जो लोग हमारे जो कार्यक्रम में शामिल होते हैं उनको हम स्वागत करेंगे, किसी पे जो जबरदस्ती नहीं। अगर ये सरकार मांगे नहीं मानती है, अपने जो कानून जो लाई हुई है उस पर अगर वो अडिग रहती है, तो फिर क्या होगा, क्या लग रहा है? देखिए अभी तो आप देश की स्थिति देख रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं टमाटर का, प्याज का, चाहे अन्य चीज़ों का भाव बढ़ गया है। आने वाले दिनों में भुखमरी जैसा स्थिति पैदा हो जाएगी। जब ड्राइवर ही चलाना छोड़ देंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके यहाँ का आलू वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ का प्याज यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ का चीनी वहाँ नहीं जा पाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाएगा तो देश की स्थिति चरमरा जाएगी। तो इस पे सरकार को तत्काल सोचना चाहिए, और इसमें पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करना चाहिए। एक नैतिक अगर दिल से, ईमानदारी से अगर कोई सोचता है तो जाहिर सी बात है जनता के हित में बात करनी चाहिए ना? ये जनता के हित में बात करना चाहिए। कोई भी ये बात करता है पक्ष विपक्ष की बात, तो भीड़ तंत्र को काबू करने के लिए उन्होंने क्या नियम बनाया है? आप मार दीजिए ड्राइवरों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि वहाँ रुकिए। ये कहीं ना कहीं ये साजिश है, ड्राइवरों के खिलाफ एक काला कानून है, उसी के खिलाफ। ये जब्बार जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो ड्राइवर जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाते हैं, ये 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे? 10 साल ये जेल जब चले जाएंगे तो इनके परिवार को कौन संभालेगा? और भीड़ किसी की होती है, ये थोड़े जानेंगे कि ये अंबानी और अडानी के घर के हैं। तो ये इस कानून को वापस लेना चाहिए, और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और हम लोग समझा रहे हैं कि भाई आप लोग मतलब हुड़दंग नहीं हो, तो इसीलिए हम, और हमारे नगर परिषद के भी ड्राइवर भी इसमें शामिल हैं। ड्राइवर तो ड्राइवर हैं, वो चाहे जिला अधिकारी के ड्राइवर हो, चाहे एसपी के ड्राइवर हो, या किसी के भी, लेकिन ड्राइवर तो ड्राइवर है। कानून तो सबके ऊपर लागू होता है। तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और आने वाले वक्त में अगर से इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो सोचिए कि देश का बहुत ही बुरा हाल होगा, और हो भी रहा। इसके लिए हम लोग आज सड़कों पे हैं, हमारे सब ड्राइवर बंधु हम लोग सब एक साथ हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे देश भर में यही हालात हैं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हैं, हालांकि कुछ जगहों पर देखा जा रहा है कि ऑटो और फिर जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह का कहीं कुछ नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार क्या इन लोगों की बातों को मानती है, या फिर हड़ताल जो 3 दिवसीय है यह जारी रहेगा। यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।